कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपकी हम यहाँ पर गणित विषय की लगातार यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, हम जो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं आपको यहाँ पेपर देने से पहले उन्हें आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, यह आपकी यहाँ पर प्रश्न बैंक है और इसी में से हम आपको यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। और साथ ही हम जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे उन्हें आपको पेपर से देने से पहले अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करके जाना और सॉल्व करना है, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर हुआ था वो आपका प्रश्न बैंक से आया था पूरा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर गणित के पेपर वो भी आपका प्रश्न बैंक से आने वाला है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न बैंक में यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो इसी प्रश्न बैंक में से हमने यहाँ पर जो मोस्ट क्वेश्चन है वो लिए हैं और मोस्ट आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। तो चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं और उन्हें आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो हम आपको यहाँ पर ठीक क्वेश्चन बताने वाले ये हमने प्रश्न बैंक से लिए हैं और आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हें आपको पेपर से पहले अच्छे से तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका था एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा एक, ठीक है, योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, ये आपको बताना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आता परिमेय संख्या, बा आता अपरिमेय संख्या और आपका यहाँ पर सा आता शून्य और दा आता इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न दिया है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका बा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आपका अपरिमेय संख्या करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है बहु 4x4 प्लस, ठीक है, आप यहाँ पर प्लस 0x3 प्लस 0x5 है प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो जो आपका यहाँ पर बहुपद दिया गया है, तो इस बहुपद में आपको बताना है कि आपके यहाँ पर सबसे अधिक घात क्या है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर सबसे अधिक घात है वो आपकी 5 है, लेकिन इसमें आपका यहाँ पर 0 लगा हुआ है, तो आपके यहाँ 5 की घात है कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद आपकी आती, ठीक है, 4 की घात। तो जो आपके यहाँ पर 4 की घात है वो सबसे अधिक घात है, तो आपको यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, जिसमें आप यहाँ पर बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आता प्रथम चतुर्थांश और बा आता द्वितीय चतुर्थांश और सा आता तृतीय चतुर्थांश और दा आता चतुर्थ चतुर्थांश। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद करते जाना है। और साथ ही स्टूडेंट जो भी अभी तक आपने जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका भी आपको यहाँ पर रिवीजन करके जाना है। फिर चौथा आपका आता y बराबर 3x प्लस 5 का, ठीक है, एक अद्वितीय हल है और बा तक केवल 2 हल हैं और साथ अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और दा तक कोई हल नहीं है। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है, तो 5वां आप यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाला जो परीक्षण होता है वो होता है बहुलक। तो बहुलक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, तो 6वां आता है किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो करा दिए जो कि महत्वपूर्ण सही विकल्प थे। अब आते हैं आपके यहाँ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका था एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अनावसानी अनावर्ती, ठीक है, अनावसानी अनावर्ती होता है। आपको हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, अनावसानी अनावर्ती, ये आपका यहाँ पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा रिक्त स्थान। तो स्टूडेंट आप यहाँ पढ़ते हैं रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, आप यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर दिया मूल बिंदु के निर्देशांक डॉट होते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके यहाँ पर 0 0, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका रहेगा 0 0। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के डॉट एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर, ठीक है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो समांतर रहेगा आपका यहाँ पर चौथी का उत्तर। फिर आपका हम 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपका आता है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर रहेगा आपका यहाँ 5वें का आंसर, ठीक है, 5वें का आंसर आपका बराबर हो जाएगा। फिर आपको हम 6वां देख लेते हैं। 6वां था वृत्त की सबसे बड़ी जीव वृत्त का व्यास
होता है। तो व्यास रहेगा आपका यहाँ पर 6 में का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं इनको आपको यहाँ पर पेपर से पहले अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसका भी आपको यहाँ पर रिवीजन करके जाना है। फिर आपकी हम सही जोड़ी बता देते हैं। तो आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती हैं तो इनको हम यहाँ मैच कर लेते हैं। पहले आती आयत है एक, तो इसको आपको यहाँ पर चतुर्भुज से मैच करना है। ठीक है, फिर आपकी जो दूसरी आती है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो इसको आपको यहाँ पर 0 और 3 से मैच करना है। जो तीसरी आती है आपकी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा पट्टी में 2, तो इसको आपको यहाँ वर्ग चिन्ह से मैच करना है। ठीक है, तीसरी आपको वर्ग चिन्ह से मैच करना है। और चौथी आती ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसको आपको बेलन से मैच करना है। और पाँचवीं आती एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज और क्षेत्रफल, तो इसको आपको यहाँ पर √3/4 इंटू ए स्क्वायर से मैच करना है। और जब आपकी 6वीं आती है समीकरण 4x + 3y बराबर का एक हल है, तो इसको आपको यहाँ पर 0 4 से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब आते हैं आपके एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार होता है शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो आपका इस पहले का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर शांत या अशांत। ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती, आपको यहाँ पर अशांत और लिख लेना है। ठीक है, पहले का आंसर है शांत या अशांत आवर्ती। फिर आपका दूसरा आता है एक घात वाली बहुपद को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर अगर रेखीय बहुपद। ठीक है, यहाँ पर एक घात वाली बहुपद को कहते हैं रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर। फिर आपका यहाँ पर हम तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका 2x + 3y बराबर 12 में कितने चर हैं। तो ये आपका समीकरण दिया गया, इसमें आपको बताना है कितने चर हैं। तो आपको बताना जो आपके चर रहते हैं वो आपके ABCD अक्षर में रहते हैं। तो आप यहाँ पर थे आपका इसमें x और y जो कि आपके ABCD के अक्षर हैं, तो इसमें आपके यहाँ पर 2 चर हैं। ठीक है, 2 चर आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है। तो इसमें आप यहाँ पर आंकड़ों 5 3 1 9 7 का माध्यक क्या होगा, तो इसका आपको माध्यक बताना है। तो इसका जो माध्यक रहेगा वो आपका 5 रहेगा। ठीक है, आप माध्यक निकालेंगे इसका तो 5 आपका निकल के आएगा। फिर आपका 5 माध्यक त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर हीरोन का सूत्र रहेगा वो आप यहाँ पर दिल्ली S - A, ठीक है, S - B और आपका S - C, ये आपका यहाँ पर रहने वाला आपका यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र। फिर आपका यहाँ पर आता 6वां। तो 6वां आता किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 2 न्यून कोण। ठीक है, 2 न्यून कोण हो सकते हैं, तो 2 न्यून कोण आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, 6वें का। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 70 आते हैं। तो पहला आपका आता है x = 0 y अक्ष का समीकरण है। तो पहला आपका 70 का। फिर आपका दूसरा आता है कोण की माप 360 डिग्री होता है, तो यह 70 रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो ये आपका 70 रहेगा। और फिर आपका चौथा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, तो ये आपका 70 रहने वाला है। और 5वां आता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये आपका यहाँ पर 70 रहेगा। और 6वां आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवित त्रिज्या कहलाती है, तो ये आपका 70 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 70 हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको यहाँ पेपर से पहले अच्छे से यहाँ पर तैयार करके जाना। साथ ही इनके आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं इस बार। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सरल कीजिए 3 + √3 और 2 + √2, इनको आपको सरल करना है। इसका आपको सेकंड क्वेश्चन आता है 1/3 √7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां क्वेश्चन 5 + √7 और 3 + 2 √2 को सरल कीजिए। ठीक है, फिर इसका आपके यहाँ पर आता है सेकंड क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देते हैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके हम आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, सभी आंसर आपको एक ही वीडियो में कराए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर हम आपको बता देते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन देखिए, तो जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x की घात 3 + 7x का गुणनखंड है या नहीं। फिर इसका आपका सेकंड क्वेश्चन आता है गुणनखंड कीजिए 12x की घात 2 - 7x + 1, इसका आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। फिर आपका यहाँ पर 9वां था बिंदु 2 7 में भुजों कोटि का मान क्या है। फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है बिंदु 9 3 में भुजों कोटि का मान क्या है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर थे बिंदु 2 - 1 और -4 और 3 किसके चतुर्थांश में स्थित है। इसका सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर आप 11वां समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। आपको समीकरण को हल करना। फिर आपका इसका सेकंड क्वेश्चन आता है किसी संख्या का 3 गुना उसके 2 गुने से 5 अधिक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, सभी आंसर हम आपको बताएंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 12वां था के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। फिर आपका यहाँ पर समीकरण आता 3x + 5 = 7 को हल कीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर रेखाखंड को
परिभाषित कीजिए। और इसका सेकंड क्वेश्चन था वृत्त की जीवा व वृत्त की व्यास से आपके समझते हैं। और फिर आपका यहाँ पर आता 14 के क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपको इसमें एक्स का मान निकालना है। और साथ ही स्टूडेंट आपके इसका यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्स और वाई की मान निकालना है। फिर आपका 15 क्वेश्चन आता है RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। फिर आपका यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण ठीक है AB बराबर AC है, तो कोण आपका यहाँ आपको B और C ज्ञात करना है। फिर आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो आयत है। फिर इसका आपका सेकंड क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज सममित भुजाओं का प्रत्येक युग्म में बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। फिर आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। और इसका आपका सेकंड क्वेश्चन आता है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात थी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था पहले, यानी जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिया था, जिसमें आपको यहाँ पर 3 + √3 और 2 + 2 √2 को सरल करना था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सरल करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद फिर आपकी एक लाइन और दी गई, तो इतना और सॉल्व करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर 1 और 2 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो ये आपकी यहाँ पर 1 और 2 के बीच आपकी 5 परिमेय संख्या यहाँ पर दी हैं। तो इन्हें आपको इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो इस तरह से आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। हम जो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों में से हम आपको एक का आंसर करा रहे हैं। फिर जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे, जिसमें आपको यहाँ पर गुणनखंड करना था 12x² - 7x + 1, ठीक है। इसका आपको यहाँ पर गुणनखंड करना था, तो ये आपको यहाँ पर गुणनखंड दिया है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपको बताना था कि कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। जो आपके बिंदु दिए गए थे उन्हें बताना था कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। आपके यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। आपके 5 यहाँ बिंदु दिए गए थे, तो उनको आपको यहाँ पर बताना था कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है। और इसका जो आंसर वो आप लिखा है, आप यहाँ पर जो पहला बिंदु दिया था मान 2, 4, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। और ये आपका यहाँ पर चतुर्थांश में स्थित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है और चौथा आता है पहले चतुर्थांश में स्थित है, और 5वां आता है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आपको यहाँ पर समीकरण को हल करना था, तो ये आपका यहाँ पर समीकरण, ये आपका समीकरण दिया था क्वेश्चन में, तो इसी को आपको हल करना। तो इस तरह से आपको हल करना, इसका k का मान आपका 7 रहेगा। और फिर आप यहाँ पर आपको यहाँ पर रेखाखंड को परिभाषित करना था। तो आप यहाँ पर किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर, ठीक है, एक्स का मान निकालना था। जो आपके यहाँ पर चित्र दिए गए थे, जिसमें आपको वाई, ठीक है, अनुपात जेड बराबर आपका यहाँ पर 3:7 दिया था। तो आपको इसमें एक्स का मान निकालना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर इसे सॉल्व करना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका आया यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पर थे यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। ये आपका यहाँ पर RHS सर्वांग समता का नियम है, जो कि आपको लिखना था। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सिद्ध करना था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर, यानी जो आपका यहाँ पर दिया था ABCD, जो आपका यहाँ पर आपको सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। आपका यहाँ पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर जो आपका गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो ये आपका उसी का आंसर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है। तो आप 18वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन था, 17वां क्वेश्चन तक हमने आंसर करा दिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है उस गोली की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस जगह पर सेंटीमीटर। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, 22वां और 23वां क्वेश्चन, ठीक है। 23वें का आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर करा दिया, यानी आपके मोस्ट क्वेश्चन करा दिए। और इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पेपर से पहले अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। और साथ ही और आप यहाँ पर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।
अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।